wishes. I hope you all are doing well. So if you guys have seen my previous video, उसमें मैंने मेंशन किया था कि मुझे 2 कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, एक हरियाणा काउंसलिंग के थ्रू और एक यूपी काउंसलिंग के थ्रू। हरियाणा काउंसलिंग के थ्रू मुझे एसजीटी यूनिवर्सिटी मिली है और यूपी काउंसलिंग के थ्रू मुझे अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च मिला है। तो मेरे से क्वेश्चंस बारी-बारी पूछे जा रहे थे, सो व्हिच आर यू ऑप्टिंग फॉर नाउ एंड व्हिच हैव यू लाइक प्रेफरेंस लिस्ट पे आपका कौन-सा है? सो आई वुड डेफिनिटली गो विद यूपी स्टेट कॉलेज अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च बिकॉज़ मैंने वो विज़िट किया है, मुझे वो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। इट इज़ अंडर माय बजट एंड एसजीटी आई थिंक इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव, सो आई विल लीव दैट फॉर नाउ। एंड टॉकिंग ऑफ व्हाई आई मेकिंग दिस वीडियो, आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज़ मैं अभी कल रिसेंटली नोडल सेंटर होके आई एंड आई वांट टू एक्सप्लेन लाइक द एंटायर सिनेरियो एंड माय एक्सपीरियंस टू यू गाइस कि अगर आप लोगों को भी नोडल सेंटर पे जाना है, तो व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली अ नोडल सेंटर? जब आपका एडमिशन हो जाता है लाइक एडमिशन हो जाता है इन द सेंस आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा। तो फर्स्ट राउंड में जब आपको कॉलेज अलॉट होगा ना, तो आपको एक सेंटर भरना होता है व्हेन यू गेट योर रजिस्ट्रेशन डन, कि अगर आपको सेंटर अलॉट हो जाता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस सेंटर पे जाओगे और जो आपका फीस और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनेगा वो सेंटर पे सबमिट होगा। तो इट इज द नियर बाय सेंटर जो आपको लग रहा है, काफी सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं उस लिस्ट में, तो जो आपके नियर बाय सेंटर होगा वहां पे आपको जाना है, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है एंड देन यू हैव टू लाइक सबमिट द डिमांड ड्राफ्ट। जब आपको वो मिल जाएगा फिर आपको वापस अपने कॉलेज जाना है। कॉलेज जाके डिमांड ड्राफ्ट के बाद जो कॉपी वो मतलब एक पेपर देते हैं वो कॉलेज में सबमिट कराना है। कॉलेज वाले अपने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको देंगे, कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सबमिट कराने हैं। देन यू हैव टू लाइक पे द हॉस्टल चार्जेस एंड द मेस चार्ज एंड वॉट एवर द मिसलेनियस चार्ज, वो पे करना है। उसकी पेमेंट के बाद यू आर टेक्निकली या लाइक सेड कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है एंड देन यू कैन जॉइन द कॉलेज आफ्टर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो दिस इज द इंटायर प्रोसीजर विच आई हैव टोल्ड इन लाइक वन गो। अब मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मैं नोडल सेंटर पे गई। तो मेरा जो नोडल सेंटर बना था वाज LLRM मेरठ। इट इज ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इन मेरठ, जिसपे सारे यूपी कॉलेजेस के वेदर इट इज प्राइवेट वेदर इट इज गवर्नमेंट वहां पे उसका नोडल सेंटर है। आई रीच्ड देयर, मतलब यहाँ से मेरे होम टाउन से वहां का डिफरेंस इज 2.5 hours। हाँ, मतलब इतना ही था, 2 hour 15 minutes, आई थिंक 2 hour 18 minutes एग्जैक्टली हमें वहां पहुंचने में लगे थे। वहां पे पहुंचने के बाद आई रीच देयर एट डॉट 10 AM। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं सुबह सुबह 10 बजे ही पहुंच जाऊंगी तो माई काम जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं वहां पे गई, मुझे इतनी लंबी लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेरेंट्स को हॉल के अंदर वो अलाउ नहीं करते, जहाँ पे भी जो प्रोसीजर चल रहा है आपके पेरेंट्स अलाउड नहीं होंगे। एज ए स्टूडेंट आपको ही अंदर जाना है, सारा काम खुद करना है। तो वहां पे बहुत लंबी लाइन थी, 10 बजे की बात कर रही हूँ अभी मैं, अगर मैं लेट आती तो शायद और ज्यादा लंबी होती। वो आपको फिर वहां पे एक फोल्डर देंगे, लाइक इफ यू आर फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज देन दे विल गिव यू अ येलो कलर का फोल्डर, इफ यू आर फ्रॉम लाइक अ प्राइवेट कॉलेज दे विल गिव यू अ ब्राउन कलर का फोल्डर। मेरे वहां पे यही कलर्स चल रहे थे, बट हो सकता है कि अगर आप दूसरे सेंटर पे जाए तो शायद दूसरे कलर का फोल्डर हो। अब उस फोल्डर में दे विल गिव यू 2 पेपर्स। वो पेपर्स पे आपको अपना सारा दोज आर लाइक एफिडेविट काइंड ऑफ, एफिडेविट तो नहीं है एग्जैक्टली, बट उसमें आपको डिक्लेयर करना होता है दैट आई एम दिस दिस इज माय नेम, आई एम डॉटर या सन ऑफ दिस। तो ऐसे भरना है। पूरा प्रॉपर भरने के बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, वहां पे फिर आपका शुरू होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोसीजर। नाउ मेडिकल सर्टिफिकेट हैज 4 steps। Like the first step is your basic checkup. Basic checkup के बाद ENT department, then ophthalmology, and if you are a girl, then you have to go to the gynae section, and boys have the other section. तो अब उसमें 4 प्रोसीजर थे, चारों के चारों आपको करने थे। वहां पे बहुत लंबी लंबी लाइनें थी हर एक चीज के लिए। आपको वहां पे कुछ नहीं जाना, वो आपसे बेसिक डिटेल पूछेंगे, आपकी एज पूछेंगे, आपका मतलब जो भी आपका बेसिक चीजें रहती हैं, और उस पर स्टैम्प करेगा। 4 डॉक्टर्स आर देयर, वो 4 के 4 डॉक्टर्स आपको स्टैंपिंग करके देंगे एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये जो हमारा बनवाने का प्रोसीजर था ना, पहली बात तो वो हॉल जैसे मैंने दिखाई दिया होगा वीडियो में, इट वाज क्वाइट बिग, काफी लंबी लाइनें थी, काफी सीटिंग अरेंजमेंट था सो दैट यू कैन फिल योर डॉक्यूमेंट्स वेल। एंड जब आपका वो जो भी था वो स्टैम्प कर रहे थे, आई चेकअप हो रहा था वहां पे। ये सब कराने के बाद दे हैव दिस नोडल सेंटर एग्जैक्टली वहां पे जो उनका हॉल बना हुआ है जिसके बाहर नोडल सेंटर लिखा हुआ है, आपको वहां जाना है। वहां जाके आपके अलग अलग रोज बनाई गई हैं हर कॉलेज के लिए। जैसे रामा मेडिकल के लिए अलग था, सुभारती के लिए अलग रो थी, हमारा जो अजय संगाल है उसके लिए अलग रो थी। एंड देन देर इज अनदर वेटिंग लाइन जब आपको वो सारे डॉक्यूमेंट बनने के बाद सबमिट करने होते हैं।
सबमिट करने में जब हमारी मेरी टर्न आई, सबमिट करने में हमें 2 चीज़ें सबमिट करनी थी। आई हैड टू सबमिट माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज़ वेल एज़ माय फोटोकॉपी। तो आपको कम से कम 2 सेट लेके जाने हैं, क्योंकि एक-एक फोटोकॉपी आपकी वहाँ पे भी लगती है। तो आई थिंक मैं 2 सेट लेके गई थी। तो मैंने एक फोटोकॉपी दिया। ओरिजिनल में आपकी मार्कशीट 10th की, 12th की एंड योर बेसिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। और मैंने उनसे पूछा था कि ये मुझे कब वापस मिलेंगे? तो दे सेड व्हेन यू एक्चुअली गेट अलॉटेड, लाइक एडमिशन में आपका अलॉटमेंट के बाद आपको ये सबमिट करना है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप हॉस्टल वगैरह में जाओगे, अलॉट होगा हॉस्टल आपको, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे एंड यू विल हैव टू वेरीफाई योर सिग्नेचर कि आपका ही सिग्नेचर है, तो उस बिहाफ पे वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। तो उन्होंने ओरिजिनल को एक क्लियर बैग में लिया था। सी क्लियर बैग एग्जैक्टली व्हाइट कलर का लेके जाना अगर आपके पास है। मेरे पास रेड कलर का क्लियर बैग था, तो दैट वाजंट एक्सेप्टेड। तो मैंने व्हाइट कलर का क्लियर बैग, वहां पे से उन्होंने ना काउंटर्स बनवा रखे होते हैं, यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। तो वहां पे मैंने व्हाइट कलर का जो अपना है वो बैग परचेज किया था, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा के और अपनी फोटोकॉपी लगा के वो ना आपको एक थ्रेड के साथ टाई करके उन्हीं के फोल्डर में चेक करके आपको आगे पास ऑन कर देंगे। देन जब आप वहां पे मेजर जहाँ पे आपको आपका नाम लिखा होगा कॉलेज के, उस रो में लगोगे, तो दे विल टेल यू टू गिव दोज डॉक्यूमेंट्स। तो वहां पे भी वेरीफाई करते हैं आपसे, आपके सिग्नेचर लेते हैं। देन यू दे टेक योर डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट को उनकी वेबसाइट पे वेरीफाई किया जाता है, आपका नेम रजिस्टर किया जाता है एंड देन यू आर गिवन अनदर शीट ऑफ पेपर। अगर मेरे पास उसकी फोटोग्राफ होगी, मैं वो भी लगा दूंगी कि एक शीट ऑफ पेपर आपको दिया जाता है। एंड मेजर काम वहां पे हो चुका है। तो इस काम को होते होते आई थिंक मुझे 4 बज गए थे LLRM में ही। तो वहां पे बहुत लंबा प्रोसीजर था। 10 बजे से 4 बजे तक वहां पे मुझे यही काम करना। उसके बाद जब ये काम हो गया, वी वेंट टू, एक छोटा सा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद वी वेंट टू अजय संगाल। अजय संगाल मेडिकल कॉलेज में जब हम वहां पहुंचे, तो उनका एक सेंट्रल लाइब्रेरी था, वहां पे हमें डायरेक्ट किया गया। वहां पे उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फिर मांगे गए, जिसमें ओरिजिनल भी चाहिए, फोटोकॉपी भी चाहिए। दे आस्क्ड मी फॉर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट हमसे लिखा गया था, वो आपको LLRM में या नोडल सेंटर में नहीं रिक्वायर्ड। वहां पे सिर्फ आपको डिमांड ड्राफ्ट और बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मेजर डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में लगेंगे। कॉलेज में उन्होंने ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किए हुए हैं, वो सारे के सारे उन्होंने लिए, वेदर इट इज कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। मुझे काफी लोग ये कह रहे थे कि गैप सर्टिफिकेट हैंड रिटन एक्सेप्टेड नहीं करेंगे, या आप हरियाणा से बनवा के जाओगे तो यूपी में वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ चला। उन्होंने मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया, उन्होंने मेरा गैप सर्टिफिकेट लिया। देखो कास्ट सर्टिफिकेट तो था नहीं, बिकॉज आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, बट सम पीपल वर ब्रिंगिंग दो सर्टिफिकेट्स एज वेल। ये प्रॉपर प्रोसीजर होने के बाद उन्होंने एक स्लिप मिलती है जिसमें आपको हॉस्टल चार्जेस दिए हुए होते हैं, वो पे करने होते हैं। फिर देन यू गेट अनदर स्लिप जिसमें आपको कंपल्सरी चार्जेस, जैसे उनके बुक्स हो गई, बुक्स का चार्ज हो गया, या लॉन्ड्री कंपल्सरी थी वहां पे, तो उसका चार्ज हमने पे किया है। सिग्नेचर लेते हैं। देन यू नीड एन अपार आईडी। गाइज इफ यू डोंट हैव एन अपार आईडी, प्लीज गेट इट मेड, बिकॉज वो कॉलेज में लाइक इट्स यूज्ड एज एन नेसेसरी आईडी फॉर यू गाइज। तो मैंने वो वहीं पे ऑन द स्पॉट बनाई थी अपार आईडी। इट कुड बी मेड ऑनलाइन ऑन डिजी लॉकर वाली ऐप। तो हाँ, मैंने वहां बनवा ली थी आधार अपार आईडी। मेजर काम मेरा हो गया था एंड दैट इज हाउ आई टेक्निकली गॉट admitted into the college. I was like very eagerly waiting for इस, बस ये प्रोसीजर था। अब एडमिशन हो चुका है। ऑल आई हैव टू डू इज, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद उन्होंने कहा आपके पास एक डेट आएगी, उस टाइम पे आपको कॉलेज आना है हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। अपना हॉस्टल जो आपको अलॉट होगा, रूम अलॉट होगा, वो देखना है, बुक्स लेनी है एंड दैट इज इट फॉर एवरीथिंग यू हैव टू डू। बट अब बात आती है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की और 2-3 एफिडेविट्स की, विच द कॉलेज पीपल आस्क यू। तो वो कुछ नहीं करते, वो आपको अपने कॉलेज का एक फॉर्मेट दे देते हैं। जैसे मुझे एंटी रैगिंग का एक फॉर्मेट मिला है, मुझे वो अपने हैंड से, जब बाकी सब टाइप्ड है, बस मुझे उस अपने हैंड से भरना है एंड देन आई हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट एंड गेट इट स्टैम्प्ड और एफिडेविट के थ्रू प्रिंट करा लेना है। इट इज दैट सिंपल। सब कॉलेज वाले देंगे, बस आपको फिल करके उनको सबमिट करना है ऑन द डे ऑफ योर रूम अलॉटमेंट। दैट इज इट। आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया है। द एक्सपीरियंस वाज एक्चुअली नाइस। देयर वाज क्योस, क्योस इन सेंस कि वहां पे बहुत भीड़ थी, वो वाला क्योस। अदरवाइज एवरीथिंग वाज वेरी सिस्टमेटाइज्ड। जिस नोडल सेंटर पे मैं गई, बहुत बढ़िया तरीके से सब ऑर्गेनाइज किया हुआ था। एवरी बेसिक अमेनिटी वाज टेकन केयर ऑफ। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि वो आपको कुछ खाने पीने का, एडिबल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द हॉल एंड ऑल। तो आपको अगर कुछ खाना है, जैसे मैं वहां पे 2 बजे तक, 3 बजे तक बैठी रही बिना कुछ, मतलब घर से खा गई थी मैं खाना, बट वहां पे अंदर अलाउड नहीं था। आई वुड रिकमेंड यू गाइस तो कुछ लिक्विड लेके जाना साथ में। मेनी पीपल वर हैविंग शेक्स एंड जूस, ये सब अलाउड है।
तो कोशिश करना अगर आप नूडल सेंटर पे जा रहे हो तो बेसिक चीज़ें अपने साथ रख लेना। खाने-पीने का अंदर अलाउ करेंगे ही नहीं, तो आई वुड जस्ट रिकमेंड टॉफ़ीज़ एंड सम चॉकलेट्स व्हिच कुड बी केप्ट इन द पॉकेट। मैंने टॉफ़ीज़ रखी हुई थी काफ़ी सारी एंड पानी की बॉटल ज़रूर लेके जाना एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ज़रूर रख लेना। दे आस्क यू फॉर फ़ोटोकॉपी लाइक एवरी सेकंड प्लेस पे वो फ़ोटोकॉपी माँगते हैं आपसे। तो आई वुड रिकमेंड टेकिंग एट लीस्ट 3 टू 4 फ़ोटोकॉपीज़ विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ अटैच्ड। और मैं ये भी बोलूँगी कि कोई ना हेवी बैग कैरी मत करना। मैंने ऑफ़िस बैग कैरी किया था, तो मुझे वो चीज़ वहाँ के हिसाब से नहीं लगी। ऑलमोस्ट जो बच्चे वहीं से आए हुए थे, दे वर कैरिंग एक स्कूल बैग साइड बैग या स्कूल बैग कैरी कर रहे थे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि फ़ोल्डर या वो मत लेके जाना, एक स्कूल बैग ले जाना, जो आपके कंधे पे टंग सके, उसमें सब रख देना एंड जॉइन द क्यू क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत देर खड़े रहना हो सकता है, तो दैट कुड गेट टायरिंग। तो पानी की बॉटल और डॉक्यूमेंट्स ना साइड बैग में या स्कूल बैग में would go fine. That's it for the video. I hope you liked it. अगर और कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, I'm always there. The comment section is open for you guys. Thanks for watching.